हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। पिछला अपन जहाँ तक किए थे अपन उससे आगे बढ़ते हैं। अपन ने करा था दो चरों का रैखिक समीकरण। तो इसमें अपन ने क्या क्या किया था अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं दिमाग से। अपन ने किया था कि ये क्या है ना। इसके बाद इसको निरूपित कैसे करते हैं, फिर इसका हल करने की विधियाँ पढ़ी थी अपन ने। 4 विधियाँ थी। पहली थी ग्राफी विधि, फिर विलोपन विधि, फिर विस्थापन या प्रतिस्थापन विधि और एक वज्र गुणनफल विधि। वज्र गुणनफल विधि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नहीं दिया था। पर जो बाकी 3 विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफी विधि, तीनों को मैंने समझाया था। और ग्राफ या समीकरण को देख के कैसे हम समझेंगे कि जो दिया हुआ समीकरण, 2 समीकरण है, वो समांतर रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं को कि संपाती रेखाओं को। इन तीनों का समीकरण को देखकर पहचानने की मैंने जो चीजें बताई थी वो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, A1 B1 C1 जहाँ क्या थे x और y के गुणांक। तो ये अगर तीनों बराबर हैं तो रेखाएं संपाती होंगी। और कैसे हल मिलेंगे हमको, अनेक हल मिलेंगे। ठीक है। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी और इसका कोई भी हल हमको नहीं मिलेगा। और यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हमें कैसी रेखाएं मिलेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी और हमें एक अद्वितीय हल मिलेगा या एक और केवल एक हल मिलेगा। ये अपन ने पढ़ा था। अब यहाँ बात आती समीकरण की। तो आपको समीकरण दिया है तो आप हल कर लेंगे, पर जब आपको वाक्य के रूप में अगर प्रश्न दिया है तो वाक्य से हमको पहले क्या बनाना पड़ेगा, समीकरण। और जब वो समीकरण बन जाएगा तब फिर हम उसका हल निकाल सकते हैं। आया समझ में? तो आज हम वाक्यों से समीकरण को बनाना सीखेंगे और उसके बाद 2 विधियां हैं, उनसे अपन पारी पारी से हल करेंगे। संभव हुआ तो एक आध अपन ग्राफी विधि भी ले लेंगे, पर मुख्यतः अपन 2 विधि देख लेंगे, विलोपन और विस्थापन विधि। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। गणित में सबसे जरूरी होता है, जब ये इस तरह के गणित आते हैं तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसके बाद उसका समीकरण बनाइए। अगर आप समीकरण बनाने में सफल हो गए तो जैसे कहा जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपकी शुरुआत अच्छी है, मतलब आप समीकरण बना लिए हैं, तो आप उसका हल भी बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। यदि आप समीकरण बनाने में सफल नहीं हो पाए, वहाँ पे चीजें गड़बड़ाती हैं। पर सफल क्यों नहीं होंगे, यदि अपन ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और धीरे धीरे चीजों को तोड़ तोड़ कर लिखेंगे, है ना। इसमें माना कि गणित तो पूरा आधे से ज्यादा अपन माना कि पे चलते हैं। माना कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो अपन इसमें मान के चलते हैं, उस हिसाब से अपन किसी को x लेंगे, किसी को y लेंगे और उस तरह से अपन हल करेंगे। ठीक है। तो पहले प्रश्न को ध्यान से सुनना है, समझना है और उसके बाद करना है। तो आप सभी अपनी बुक खोल लीजिए, है ना। और प्रश्नावली 2 पे आइए। ठीक है। पेज नंबर 55 से आगे पेज नंबर 56 पे अपन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5। पहले अपन इसको देखेंगे। तो आप सबकी बुक आपके पास होगी ही, और नहीं है तो आप अपने सीनियर से थोड़े दिन के लिए ले सकते हैं। और आजकल छत्तीसगढ़ का SCERT का एक ऐप भी आता है जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको बुक आराम से मिल जाएगी। ठीक है। तो अपन पहला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखते हैं। ठीक है। प्रश्न के अनुसार, मैं प्रश्न को पढ़ रही हूँ फिर हल यहाँ देखेंगे अपन। 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य है 183 रुपए और 25 ग्राम चाय और 13 ग्राम कॉफी का मूल्य है 213 रुपए। तो 7 ग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात करना है। तो अपन जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं या सब्जी ही खरीदने जाते हैं, मान लो एक सबसे आसान है आलू, सबके घर में यूज होता है। आप आलू खरीदने जाए तो आप सबसे पहले क्या पूछते हैं, प्रश्न कितने रुपए किलो पूछते हैं ना, कितने रुपए
किलो, मतलब 1 किलो की कीमत कितनी है। ठीक है, तो ये तो अब मान लो 1 किलो की कीमत आपकी 10 रुपए है या 20 रुपए है, तो 10 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी, उस हिसाब से हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से अपन लेंगे, है ना। तो 1 किलोग्राम कॉफी या 1 किलोग्राम चाय मान लो x रुपीज की है, तो 15 किलोग्राम कैसे होगी, पहले जबकि जमाना अपन सीख ले, फिर अपन आगे देख लेंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना। देखो जब मैंने उदाहरण दिया था, मैंने क्या कहा था कि 1 किलो आलू 20 रुपए का, या उल्टा ले लेंगे अगर कि 1 किलो आलू 20 रुपए का है, तो 15 किलो आलू कितना हो जाएगा, 15 गुणे 20, इतना ही होगा ना, होगा। तो ये 15 दूनी 30, तो 300 रुपए का आ गया, 15 किलो आलू आपका 300 रुपए का आ गया। अब उसमें दिया है 15 किलो चाय पत्ती। ठीक, अब चाय पत्ती कितने की है किलो के हिसाब से अपने को नहीं पता, तो अपन कैसे करेंगे, माना की वाला लिखेंगे, है ना। तो 1 किलो चाय पत्ती मान लो कितने रुपए की है, x रुपए की, तो 15 किलो चाय पत्ती कितने रुपए की हो जाएगी, 15x। ठीक है, 1 किलो चाय पत्ती x की हो गई, तो 15 किलो क्या हो जाएगी, 15x। अब कॉफी है, कॉफी को अलग अपन ले लेते हैं कि 1 किलो कॉफी की कीमत है y, तो कितने किलो कॉफी लेना है अपन को, 17 किलोग्राम, है ना। तो 17 किलोग्राम की कॉफी कितनी हो जाएगी, 17y। ये जबकि जमाना आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, आया समझ में। तो अब इसको समीकरण के रूप में अपन कैसे लिखेंगे, इसको देख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ लिखेंगे माना कि 1 किलो चाय पत्ती की कीमत कितने रुपए है, x। ठीक है, कितने किलो चाय पत्ती है, 15 किलो चाय पत्ती की कीमत हो जाएगी 15x। ठीक, फिर 1 किलो कॉफी की कीमत कितने रुपए मानिए अपन, y। ठीक, तो कितने किलो कॉफी है, 17 किलो कॉफी, 17 किलो कॉफी की कीमत हो जाएगी 17y। अब 15 किलो चाय पत्ती खरीद रहा है और 17 किलो कॉफी खरीद रहा है, और कितना है टोटल, उसमें कितना दे रहा है, 183 रुपए। प्रश्न समझे ना, 15 किलो चाय व 17 किलो कॉफी का मूल्य है 183 रुपए। तो ये 183 रुपए है, अपन लिख लेंगे 15x प्लस 17y बराबर 183। ये हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक, दूसरा, 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य है 213 रुपए। 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी, ₹215। तो ये सेकंड हो गया। ठीक, अब अपने को निकालना क्या है, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है अपन को, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी। ठीक, की कीमत निकालना है, निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये तो ज्ञात करना है, तो इसको अपन अलग रखें, अभी तो उसका जरूरत नहीं। ये तभी निकलेगा ना जब अपने पास x और y का मान होगा, तब अपन इन दोनों को लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो अपन पहले इसको करते हैं विलोपन विधि, सबसे सहज मेरे को विलोपन विधि लगती है, और अपने आप अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है, पर मुझे विलोपन विधि सबसे सही लगती है।
ठीक, उसमें क्या करते हैं अपन किसी एक के गुणांक को देख लेते हैं। जैसे इसमें अपने लिए सबसे सहज है x का गुणांक, ये x गुणित 15 है और ये x गुणित 25 है। ठीक, अब इसमें कितना कितना गुणा करेंगे कि दोनों आपस में क्या हो जाए बराबर। ठीक है, क्या हो जाए आपस में बराबर। तो इसके लिए ना अपन इनका लघुत्तम निकाल लेते हैं, रफ में करना है अपन इसको। तो ये 15 और 25 लघुत्तम निकालोगे तो 5 दिया 15, 5 25, 3 एकम 3, 5, 5 एकम 5। ये क्या हो गया लघुत्तम, कितना आया लघुत्तम देखो इसका, 25 दिया 75। ठीक, तो 75 15 में कितना गुणा करेंगे तो तुमको 75 मिलेगा बताओ, 5 है ना। और 25 में कितना गुणा करेंगे तो 75 मिलेगा, कितना करेंगे 3 है ना। 25 दूनी 50, 25 दिया 75। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 का गुणा 5 से करेंगे और समीकरण 2 का गुणा 3 से करेंगे। हमको किसी एक के गुणांक को बराबर करना है, ये याद रखना। ठीक है, जैसे इसका करते अगर तो 17 और 13, 17 और 13 का लघुत्तम तो 17 गुणित 13 ही निकलेगा। तो इसमें इसको 13 से गुणा करते और इसको 17 से गुणा करते तो थोड़ा बड़ा हो जाता। तो अपन उससे कुछ छोटा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 को 5 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। ठीक, गुणा करेंगे अपन तो क्या मिलेगा देखो, पहले इसको अपन लिख लेंगे 15x प्लस 17y बराबर 183। यहाँ ऐसे लगा के गुणे 5 ऐसे लिखते हैं ना। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, 7x प्लस y। ठीक, अब समीकरण 1 को हम किससे गुणा करेंगे, 5 से, और समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। ठीक है, आपका समीकरण आया, किससे गुणा करें, पहले वाले को 5 से, दूसरे वाले को 3 से। तो अब गुणा करने के बाद ये आया समीकरण। ठीक है, देखो 5 का गुणा अपन 15 से भी करेंगे, 17 से भी करेंगे और 183 से भी करेंगे। 3 का गुणा 25 से भी, 13 से भी और 213 से भी। तो 2 समीकरण आएंगे अपने, दोनों को हल करेंगे। देखो ये दोनों 75 हो गए, एक ही से चिन्ह है, तो इसको अपन क्या करेंगे माइनस। ठीक है, पहले भी मैंने समझाया था कि समान चिन्ह है तो घटाएंगे, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ समान चिन्ह है तो अपन क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों देखो x का गुणांक अपन बराबर कर लिया, अब अपन क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक, तो घटा दिया अपन ने। अब 75 75 कट गया, यहाँ पे कटा 246, यहाँ घट गया है 276। अब y का होगा मान 276/46, तो कट के कितना आ जाएगा 6। तो ये किसका मान आ गया, y का। तो y हो गया 6 रुपए। मतलब आपकी जो कॉफी की कीमत है, 1 किलो कॉफी की कीमत 6 रुपए। ठीक है, अब इस मान को अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 पे। समीकरण 1 क्या है देखो, 15x प्लस 17y बराबर 183। y के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 6। तो 15x प्लस 17 गुणित 6 कितना हो गया, 102 बराबर कितना आ गया, 183। अब 102 का पक्षांतर करेंगे उस तरह, तो ये 183 माइनस 102। अब 15x बराबर ये हो गया 81, तो x बराबर 81/15 हो गया। तो काट के कितना आ गया, 5.40। ठीक है, तो चाय की कीमत हो गई 5 रुपए 40 पैसे पर केजी। हमको किसका मान निकालना था, देखो यहाँ से 7x प्लस y का। ठीक, तो x की जगह अपन रखेंगे 5 रुपए 40 पैसे प्लस 6, गुणा करके टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43 रुपए 80 पैसे। ये क्या हो गया अपना आंसर। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो ये कौन सी विधि से किया अपन ने, विलोपन विधि से। अब अगला अपन किस विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, और एक आध फिर अपन ग्राफीय विधि से। ठीक, समझ में आया आपको। चलो अब आगे देखेंगे।